हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन राजस्थान के वनों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन है, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है 8, 10, 12, 14। देखो 12 वन मंडल हैं। अपने 7 संभाग हैं, उनमें से 7 में से एक बीकानेर संभाग मुख्यालय को हटा करके 6 संभाग मुख्यालय हैं, वहाँ वन मंडल हैं। 6 संभाग जो कि मुख्यालय हैं वहाँ पे वन मंडल हैं। अन्य 6 कहाँ हैं? देखो टोंक में, बूंदी में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा वन मंडल, फिर सिरोही में सिरोही वन मंडल, वह चित्तौड़गढ़ में। 6 तो संभाग मुख्यालयों पर और एक 6 कहाँ है? इन जिलों में है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? जोधपुर, और सबसे छोटा है सिरोही, छोटा वन मंडल। जोधपुर वन मंडल में बीकानेर का भी क्षेत्र आता है, तो ये सबसे बड़ा है, बड़ा वन मंडल है। और जोधपुर संभाग का ही एक सिरोही जिला है, तो ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि जोधपुर संभाग को ही जिला है सिरोही, तो उस सिरोही जोधपुर वन मंडल में से ही सिरोही को काट करके अलग किया है। ये सबसे छोटा वन मंडल है। अगला देखो, राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? मारवाड़, जयपुर, जोधपुर, कोटा। जोधपुर ने की थी। कब की थी? 1910 में। देखो एक वन अधिनियम, वन संरक्षण किसने लगाया? जोधपुर में। और वन अधिनियम अलवर रियासत ने। कब? 1935 में। अगला देखो, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है? उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय कंटीली, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, उष्णकटिबंधीय तरपतझड़ी। उष्णकटिबंधीय तरपतझड़ी नहीं है भाई। देखो जलवायु के आधार पर राजस्थान के वनों को 5 भागों में बांटा गया है, और प्रशासनिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो अपन जलवायु के आधार पर पढ़ेंगे कि पहला है, देखो जलवायु के आधार पर उष्णकटिबंधीय शुष्क, जिसे मरुस्थलीय वन भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन भी कहा जाता है। ये शुष्क जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। ये 25 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। अब राजस्थान के कौन कौन से जिलों में, इसके बारे में देखो, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू में कौन कौन से वृक्ष हैं? देखो इसमें कैर, खैर, बबूल, खेजड़ी, सेवन, दामन, फोग, आकड़ा और झाड़ियाँ आते हैं। अगला देखो, अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय धोक वन, अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय धोक वन, जिसे शुष्क पर्णपाती वन भी कहा जाता है। ये 25 से 50 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं, और ये राज्य में सर्वाधिक होते हैं। राज्य में सर्वाधिक कौन से होते हैं? शुष्क पर्णपाती या अर्धशुष्क कटिबंधीय धोक वन। राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? ये देखो, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जालोर, जयपुर, जोधपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, रोहिड़ा। इनमें वृक्ष मुख्य क्या होता है? रोहिड़ा, खेजड़ी और धोंक। सबसे प्रमुख क्या है? धोंकड़ा, जिसे धोंक या धोंकड़ा भी कहा जाता है। अगला देखो, 3 नंबर की बात है, मिश्रित पतझड़ वन। ये वृक्ष 50 से 80 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कितने से? 50 से 80 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। राजस्थान के किस भाग में? दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग में। अब राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है? देखो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, बूंदी,
करौली, स्वाईमाधोपुर। अब इनमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? धोकड़ा, कत्था, तेंदू, आंवला, आम, नीम। अगला देखो शुष्क सागवान वन 4 नंबर पे। ये वृक्ष 75 से 110 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 75 से 110 सेमी। सर्वाधिक कहाँ पे हैं ये? बांसवाड़ा में। सर्वाधिक कौन से जिले में है? बांसवाड़ा में। इसके अलावा प्रतापगढ़ में सर्वाधिक कहाँ है? सीता माता अभ्यारण्य में। सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। उसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, बारां। इनमें प्रमुख वृक्ष कौन सा है? शुष्क सागवान में सागवान का वृक्ष है। आम, बरगद, सागवान, बांस, महुआ। अगला देखो उपोष्ण कटिबंधीय 5 नंबर पे है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये वृक्ष 150 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कितने? 150 सेमी से अधिक वाले में। ये वृक्ष माउंट आबू और उसके आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू और उसके आसपास में। ये सदाबहार वन है तो सदा हरे भरे रहते हैं। इनमें वृक्ष कौन कौन से आते हैं? बांस, आम, बेल, सिरस। अगला क्वेश्चन देखो क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? देखो ऐसे क्वेश्चनों को अपने को जो आता है उसको पहले सोल्व करो। देखो सबसे ज़्यादा कहाँ है? शुष्क पर्णपाती वन। सबसे ज़्यादा शुष्क पर्णपाती हैं। और सबसे कम कहाँ है? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये सिर्फ माउंट आबू में पाए जाते हैं और ये राजस्थान में सर्वाधिक है। अब देखो ऑप्शन की बात करें तो सबसे फर्स्ट में ये आना चाहिए और सबसे लास्ट में ये आना चाहिए। बीच वाले अपन 5 प्रकार के जलवायु के आधार पर 5 प्रकार के वन हैं तो सबसे फर्स्ट में तो ये आएगा और सबसे लास्ट में ये आएगा 5वें नंबर पे। अब लड़ाई किसके? 2, 3 और 4 की कि वो कहाँ कहाँ आएंगे, कौन कौन से हैं। देखो शुष्क पर्णपाती मिश्रित पर्णपाती है तो ये नहीं होगा। उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित है, ये नहीं होगा। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार तो ये नहीं होगा। देखो सिर्फ अपने को 2 आ रहे हैं और उन 2 से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। लेकिन अब देखो याद करने की बात, आगे भी याद करना होगा ना। मिश्रित पर्णपाती वन 2 नंबर पे आते हैं। और तीसरे नंबर पर कौन सा है? शुष्क सागवान। शुष्क सागवान ये 3 नंबर पे है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन ये 4 नंबर पे है। और ये उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित 5 नंबर पर है। अगला देखो निम्नांकित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? उष्ण कटिबंधीय पतझड़, मिश्रित पतझड़, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, शुष्क सागवान। कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन वो सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं। अगला देखो माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, अर्ध शुष्क पतझड़, उष्ण कटिबंधीय कंटीली। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सदाबहार है, सदाबहार है। अब देखो एक तो उष्ण है और एक उपोष्ण है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण है तो इसलिए यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण, इसलिए उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? मानसूनी वन, विषुवतीय वन, टेगा वन, मरुस्थलीय वन। बबूल के वृक्ष कहाँ मिलते हैं? मरुस्थलीय वन में। अगला क्वेश्चन देखो राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? बीकानेर, सिरोही, नागौर, गंगानगर। कौन सा जिला है जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पाए जाते हैं? सिरोही में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले अजमेर, जयपुर, जैसलमेर, धौलपुर। जैसलमेर में पाए जाते हैं। सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? अर्ध शुष्क। सेवण कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? जैसलमेर में। सेवण कहाँ होती है? जैसलमेर में। जैसलमेर किस में आता है? उपाद्र, आर्द्र या शुष्क किस में आता है? जैसलमेर शुष्क में आता है। देखो जैसलमेर में सेवण के अलावा कौन कौन से घास होते हैं? एक तो सेवण होती है, सेवण को लिलोन भी कहा जाता है। एक दामन होती है,
मुराद होती है, करड़ और अंजन, ये घासें प्रमुख घास होती है। अगला क्वेश्चन देखो, सालर के वन विस्तृत हैं भरतपुर, दौसा, सीकर और नागौर जिले में, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिले में, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारात जिले में, अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिले में। अलवर, उदयपुर और सिरोही और अजमेर जिले में पाए जाते हैं। देखो सालर वन है वो 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो राजस्थान में अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर ज़िले में है। और इसके अलावा देखो एक चित्तौड़गढ़ में भी है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जयपुर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? अलवर, सिरोही, कोटा, उदयपुर। कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कोटा में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सालर वन बाड़मेर, सालर वन बाड़मेर ये सुमेलित नहीं है। सदाबहार वन माउंट आबू में है। शुष्क मरुद्भिद जैसलमेर में है। मिश्रित पतझड़ वन कोटा में है। कहाँ नहीं है? सालर बाड़मेर ये सुमेलित नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।